एग्जाम टाइम और 45 डेज का रिवीजन प्रोग्राम रहेगा भाई आधा, नहीं रहेगा आधा, क्योंकि करेंगे पूरा। और आज शुरू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो का सकाय, वेलकम टू परिवर्तन। परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। मैं भूल गए सब भी करना, कोई बात नहीं, चलेगा सब। एनीवेज, तो हमारा चैप्टर जो है गाइज यहाँ शुरू हो रहा है वेव ऑप्टिक्स। डे है हमारा 15, कॉपी पेन निकालो और कर दो शुरुआत। वेव ऑप्टिक्स डे 15। ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बट कोई बात नहीं, लिख तो तुमने लिया है कि वेव ऑप्टिक्स है डे 15 है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर? पहला टॉपिक है कि वेव ऑप्टिक्स पर पहुंचे कैसे आप। जब हमने लाइट को पार्टिकल नेचर से स्टडी कर लिया है, पूरा रे ऑप्टिक्स 5-6 दिन की क्लासेस में ऐसे तैसे करा के सीख ही लिया है, तो फिर वेव की जरूरत क्या है? वेव का इंट्रोडक्शन कहां से हुआ? तो दरअसल ये बात होती है शुरू बहुत पुराने जमाने से, जब न्यूटन साहब कहते थे कि भैया लाइट किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से मिलकर बनी है। लेकिन वहीं पर एक आदमी आया जिसने एक छोटा सा प्रपोजल रखा अपना कि भाई हो सकता है कि लाइट का वेव नेचर हम लोग अभी तक देख ना पाए हो। देख क्यों ना पाए हो? क्योंकि आपका जो फिल्ट्रेशन का मेथड है वो शायद गलत हो। तो मान के चलो आप चाय में से चाय पत्ती फिल्टर करना चाहते हो, अलग निकालना चाहते हो, तो जो आप छन्नी यूज कर रहे हो उसके जो क्या बोलते हैं वो होल्स हैं, वो इतने पतले होने चाहिए कि चाय पत्ती को बाहर निकाल सके। यदि वो बड़े बड़े होल्स होंगे तो चाय पत्ती तो चाय के साथ ही अंदर चली जाएगी, पता लगेगा क्या? ऐसा ही कहना था हमारे फिजिसिस्ट हॉयगन का कि लाइट जहां जहां से पास कर रही है वो होल इतने बड़े बड़े हैं कि लाइट का वेव नेचर दिखाई ही नहीं दे रहा। यदि आप उन होल को छोटा कर लें, पतला कर लें, कितना पतला कर लें कि लाइट की वेवलेंथ के आसपास ले आए, तो लाइट का वेव नेचर आपको दिखने लगेगा। वेव नेचर दिखने लगेगा मतलब कि लाइट बेंड करते हुए दिखेगी आपको, इंटरफेरेंस करते हुए दिखेगी आपको, ये सब करते हुए दिखेगी। लेकिन दिख नहीं रही थी तो हॉयगन का आइडिया रिजेक्ट भी हो गया। सबने बोला भाई साहब तुम्हारी औकात नहीं है न्यूटन जी से भिड़ने की, तो तुम जो अपने घर बैठो आराम से पहली फुर्सत में निकल। लेकिन इसके बाद आए साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थॉमस यंग, जिन्होंने दुनिया में करिश्मा करके दे दिया। करिश्मा कपूर वाला करिश्मा नहीं, इंटरफेरेंस नाम का एक एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने रखा, जिससे प्रूव हुआ लाइट का वेव नेचर। उन्होंने लाइट और लाइट मिला के अंधेरा कर दिया। 2 बल्ब जलाए और दोनों बल्ब से अंधेरा कर दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ वेव के साथ ही पॉसिबल था। तो लाइट को एज अ वेव दोनों हाथों से लोगों ने कबूल कर लिया। यही सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। इसके बाद क्या होगा वो चैप्टर 10 यानी कि डुअल नेचर में हमने पढ़ना है। इसीलिए हमने ना अपना जो रिवर्स ऑर्डर का जो सीरीज था वीडियो का वो चेंज करा। हम लोग ने पहले चैप्टर 14 करा है, 13 करा है, 12 करा है, उसके बाद हमने 9 करा है, और आज हम लोग 10 कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको पहले पार्टिकल नेचर सिखाया गया चैप्टर 9 में, अब आपको वेव नेचर सिखा रहे हैं चैप्टर 10 में, और फिर डबल नेचर सिखाएंगे चैप्टर 11 में। एनीवे, सारी बातों को अब यहां पर क्लोज करते हैं। हम लोग चल रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेव फ्रंट को। किसको जानेंगे? वेव फ्रंट को। गाइस होता क्या है कि हर चीज को सीखने की एक एबीसीडी होती है। तो जैसे जब पार्टिकल नेचर आपने सीखना था, पार्टिकल नेचर आपने समझना था, तो एबीसीडी थी रे। आपने जितना सब कुछ सीखा वो रेस के टर्म्स में सीखा, है ना। इमेज का फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट से रेस का एमिट होना, ये सारी कहानी आपकी चल रही थी। वेव को समझने के लिए हमारे पास चलेगा वेव फ्रंट। क्या चलेगा? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? इसकी एक प्यारी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन के साथ शुरुआत करेंगे। वेव फ्रंट इज अ लोकस, वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। देखिएगा ये मैंने ऑसिलेटिंग लिखा है ना, हाथ थोड़ा तेज चल जाता है भाई का। रिपीट करते हैं। वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। वो सारे पार्टिकल जो सेम फेज में क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका लोकस बनेगा वेव फ्रंट। अब वेव को जब जब समझना हो ना बच्चों, तो जीवन में एक एग्जाम्पल सदा सदा के लिए रख लेना दिमाग में अपने, वो है पानी में पत्थर फेंकना। आप जब पानी में पत्थर फेंकते हो तो आपको ये जो वाटर पर दिखाई देती है उनको अमूमन तौर पर वाटर वेव्स बोला जाता है। और जब भी हमें वेव्स को समझना होगा तो सबसे अच्छी सपोर्ट, सबसे अच्छी गाइड बनेगी वाटर वेव्स। मैं वेव फ्रंट को समझाने के लिए भी वाटर वेव्स का ही सहारा लूंगा। आओ, आपने फेंका पत्थर। पत्थर फेंकते क्या होता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। क्या होता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जो डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट करी है वो पूरे पानी में फैलती है। आपने पत्थर फेंका, वो डिस्टर्बेंस फैल गई पूरे पानी में, ऐसे पानी में फैलती है डिस्टर्बेंस, पानी के पार्टिकल्स में फैलती है डिस्टर्बेंस। आई होप ये आप सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपने उन पार्टिकल्स को पकड़ना है जिनका फेज सेम है। सब डिस्टर्ब हो गए, पानी के सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए, तो जिन जिन का सेम फेज है, मतलब कि जैसे ये पीक पर है,
पीक पर है, पीक पर है, पीक पर है, पीक पर है, इन सबको पकड़ा, पकड़ने के बाद ये जो बना वो बना वेव फ्रंट। यानी कि जो एक्चुअली पानी पर आप ऊपर देख रहे हो जिनको वाटर रिंग्स बोलते हो वही क्या है, वेव फ्रंट। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को समझने के लिए हमने यहां पर इंट्रोड्यूस करा है। इन टोटल होपफुली यहां से बात आपको क्लियर हो गई होगी वेव फ्रंट क्या है ना। और ये डेफिनेशन याद रख लेना, ये डेफिनेशन याद रखोगे काम आपका बन जाएगा। इसके बाद छूटते ही मेरा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। क्या आता है बच्चे, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट होंगे हमारे पास यहां पर 3 तरह के। नंबर 1 होता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो कि ये पानी वाला ही है। ये पानी में पत्थर फेंका तो ऐसे ऐसे वेव फ्रंट आपको दिखाई दिए। इन वेव फ्रंट को आप बोलते हो क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। पानी पर जब आपको दिखते हो तो ये सर्कुलर दिखते हैं, बट स्पेस की बात करोगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, स्फेरिकल हो जाएंगे। और स्फेरिकल वेव फ्रंट की पहचान यहां से होगी कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट सोर्स है। क्या होगा, एक पॉइंट सोर्स। जैसे पानी में फेंका हुआ पत्थर क्या हुआ, एक पॉइंट सोर्स। दूसरे टाइप का वेव फ्रंट बच्चों यहां पर होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आएगा कहां से दादा, ये तो ये आएगा लाइन सोर्स से। किससे आएगा, लाइन सोर्स। लाइन सोर्स का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारे पॉइंट है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट अपनी ऐसी ऐसी वेव फ्रंट्स बनाएगा, सब पॉइंट्स अपने ऐसे वेव फ्रंट बनाएंगे, सब पॉइंट अपने ऐसे वेव फ्रंट बनाएंगे, दुग 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 दुग, और ये सब एक दूसरे के ऊपर आके इन टोटल क्या बना देंगे, सिलेंडर। और ये क्या हो गया हमारा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या हो गया दादा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। 1 2 3। यदि आपके पास पैरेलल बीम ऑफ रेज है, पैरेलल बीम ऑफ रेज जो बहुत इस्तेमाल होती है आपकी रे ऑप्टिक्स में भी आपने इस्तेमाल करी है, तो वेव फ्रंट आपका कैसा रहेगा, हाँ तो वेव फ्रंट रहेगा प्लेन वेव फ्रंट। कैसा रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि आप समझ लीजिए एक्स एक्सिस में यदि आपकी लाइट रेज हैं, एक्स एक्सिस में यदि आपकी लाइट रेज हैं, तो वाई जेड प्लेन में आपका आएगा वेव फ्रंट। बोले क्या बात समझ में आ जाती है यहां पर, बिल्कुल समझ में आ जाती है। हमारे पास वेव फ्रंट क्या है ये समझ में आ गया, वेव फ्रंट कितने तरह के होते हैं ये समझ में आ गया। आपको इतनी सी देर में बाकी कुछ भी ना समझ में आया तो जो आपके बोर्ड पर सामने लिखा हो बस इसको क्लियर कर लीजिए, बाकी कुछ पेपर में चाहिए भी नहीं आपको। वेव फ्रंट क्या है भैया, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन। स्फेरिकल कब आता है, जब पॉइंट सोर्स होती है। सिलेंड्रिकल कब आता है, जब लाइन सोर्स होती है। प्लेन कब आता है, जब पैरेलल लाइट होती है, पैरेलल लाइट रेज होती हैं। ठीक है, इन सब जगह से एक तो सर्वविदित है बात, क्या कि यदि मैं रेज के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो रेज यहां पर भी देखो ऐसी आएंगी। पॉइंट सोर्स से लाइट ऐसी होती है, एमेंटिंग आउटवर्ड्स, यहां से ऐसी ही होंगी, बाहर बाहर बाहर। और ये तो लाइट रेज दे ही रखी है। तो लाइट रेज और वेव फ्रंट को मैं देखूं तो मुझे खास बात पता लगती है कि लाइट रेज और वेव फ्रंट क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये सीक्रेट है, बहुत पक्का वाला। लाइट रेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, सीक्रेट है, सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, अपने आप में रखनी है बस बात छुपा के, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। क्या, लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, और यू कैन से वेव फ्रंट एंड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 डिग्री का एंगल बनता है रे और वेव फ्रंट में। ये बात फिट रहेगी तो आगे के टॉपिक में आपको मजा आएगा। यहां पर ये वेव फ्रंट वाला टॉपिक होता है हमारा समाप्त। आगे बढ़ते हैं दादा, हाथ जोड़ के नमन करो और स्वागत करो हॉयगन बाबा का, जिन्होंने लाइट का वेव नेचर प्रपोज किया है ना। तुम लोग किसी और प्रपोजल में लगे रहते हो और देखो हॉयगन ने क्या प्रपोज कर दिया। हॉयगन ने प्रपोज कर दिया वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या प्रपोज किया, वेव नेचर ऑफ लाइट। यानी कि इन्होंने दी है वेव थ्योरी। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वेव थ्योरी, उसको हॉयगन्स थ्योरी भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको हाइगन हाइजन कहते हैं, तो हॉयगन कहने की आदत डालिए, क्योंकि तुम्हारा नाम कोई बिगाड़े तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्या नाम है इनका, हॉयगन नाम है, ठीक है, HUYGEN। हॉयगन्स थ्योरी क्या कहते हैं, इसमें आपको 3 बातें रटनी है। देखो, पहली तो मजे की बात यह है कि हॉयगन थ्योरी पेपर में बहुत आती है, सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन आता है, स्टेट हॉयगन्स थ्योरी। तो हॉयगन थ्योरी में क्या बातें लिखनी है आपको। पॉइंट नंबर 1, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, रिमेंबर अच्छे से, ध्यान से, बिल्कुल फोकस के साथ, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो मेरा लिखा हुआ तुम्हें समझ आ रहा हो या नहीं, लेकिन मेरा बोला हुआ तुम्हें जरूर समझ आ रहा होगा, तो उसको लिख के चलना। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हर वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट्स की सोर्स होता है। वेवलेट्स का मतलब हुआ
वेव के बाद जो नेक्स्ट वेव जनरेट होती हैं, एक प्राइमरी वेव के बाद जो नेक्स्ट वेव जनरेट होती हैं, सोर्स यानी कि जो उनको जनरेट करेगा, और कौन काम करेगा सोर्स की तरह, हर एक पॉइंट काम करेगा किसी एक वेव फ्रंट का। मतलब वाटर वेव से समझेंगे फिर से, मतलब जब कहीं फंस जाओ वाटर वेव ले आना। माइने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने से मेरा एक वेव फ्रंट बन गया, ये बन गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। हॉयगन बोल रहे हैं इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अब इस पत्थर की तरह ही एक सोर्स है, हर एक पॉइंट इस पत्थर की तरह एक सोर्स है, हर एक पॉइंट इस पत्थर की तरह सोर्स, हर एक पॉइंट इस पत्थर की तरह। अब ये सब अपने अपनी वेव्स फैलाएंगे, फैला दी भाई साहब, बोल भाई साहब, यह पूरे इलाके में धुआं धुआं कर रखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवलप ऑफ दीज वेवलेट्स गिव राइज टू नेक्स्ट वेव फ्रंट, गिव राइज टू नेक्स्ट वेव फ्रंट। फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवलप, इन सब ने अपने कुछ इस हिस्से तक क्या करी है, लाइट फैलाई है, इनका टेंजेंट पकड़ पकड़ के नेक्स्ट जो एनवलप बनेगा वही बनेगा नया वेव फ्रंट। फिर इसका हर एक पॉइंट सोर्स हो जाएगा, उनका नेक्स्ट टेंजेंशियल एनवलप बनेगा नया वेव फ्रंट, फिर इसका हर एक पॉइंट सोर्स हो जाएगा नेक्स्ट वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट सोर्स नेक्स्ट वेव फ्रंट, धूम। सिंपल समझो एक बार और, ये मेरी एक लाइन सोर्स ली मैंने, एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट का नाम दे दिया ए बी। आंखें खोलना समझना, इंपॉर्टेंट बात है। ए बी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सब ने अपनी अपनी औकात के हिसाब से इस वेवलेट्स को फैला दिया, इन सब का टेंजेंशियल एनवलप बन गया नया वेव फ्रंट ए डैश बी डैश। भूले क्या बात, समझ में आई यार, बिल्कुल क्लीन कट सी बात है, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये एक वेव फ्रंट है, हर एक पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, सब अपनी अपनी वेव्स अपने अपने रीजन में, टेरिटरी में फैला रहे हैं। इन वेवलेट्स का नया एनवलप बन गया, नया वेव फ्रंट ये था ए बी, और ये है ए डैश बी डैश, नया वेव फ्रंट। देखो 3 डायग्राम बना दिए मैंने, जो तुम्हें अच्छा लगे वो डायग्राम पेपर में बना देना, और ये दोनों बातों से जस्टिफाई हो जाएगी बात। क्या, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हर एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, और इन्हीं सारी वेवलेट्स का फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवलप नया वेव फ्रंट बन जाता है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो, जैसे अफवाह का क्या है, कोई एक अफवाह मैं बना देता हूं, यहां से मैंने कोई अफवाह बना दिया आज की, मान के चलो भैया मोदी जी की दाढ़ी नकली है, मोदी जी नकली दाढ़ी लगाए घूमते हैं, उसके लिए कुछ फोटो वोटो भी दे दी मैंने, है ना, और ये तुम 10 20 50 लोगों ने सुन ली बात, फिर तुमने कहीं कहीं बता दी, और ऐसे ऐसे अफवाह फैलती चली जाएगी, है ना। अब सुन लो, होता क्या है, पहले मैं सोर्स होता हूं उस अफवाह का, फिर मेरे बाद कौन सोर्स होता है, तुम लोग, तुम सब इस अफवाह को अपने अपने रीजन में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, स्टोरीज पर लगाओगे, अपने अपने एरिया में फैलाओगे, फिर वहां तक बात फैलने के बाद फिर वहां का हर एक आदमी सोर्स की तरह काम करेगा, फिर वो जहां तक फैलाएंगे हर आदमी, और ऐसे अफवाह फैल जाती है, और बिल्कुल ऐसे ही वेव चल जाती है। कौन कह रहे हैं इस बात को, हॉयगन बाबा। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। सर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल, पीछे की तरफ कोई वेव फ्रंट नहीं बन सकता, पीछे से अलाउड नहीं है ना, पीछे से अलाउड नहीं है, तो पीछे की तरफ कोई वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो ये वेव्स फैल रही थी, ये फैल तो पीछे भी रही थी, लेकिन वेव फ्रंट नीचे पीछे नहीं बनता, वेव फ्रंट क्या चलता है, आगे चलता है। वेव फ्रंट कहां चलता है, आगे चलता है। वेव फ्रंट कहां चलता है, आगे चलता है। सिर्फ आगे ही अलाउड होगा वेव फ्रंट। ये 3 बातें हॉयगन थ्योरी में छाप दोगे, तुम्हारे नंबर कोई माय का लाल नहीं रोक सकता। हॉयगन थ्योरी 3 पॉइंट। नंबर 1, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। दूसरा, फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवलप ऑफ दीज वेवलेट गिव राइज टू द न्यू वेव फ्रंट। तीसरा, नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। ये डायग्राम बनाना दोनों। जय माता दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हॉयगन की वेव थ्योरी आप लोगों के सामने आ गई, ठीक है। हॉयगन की वेव थ्योरी में यह पता लग गया कि लाइट एक वेव की तरह कैसे चल सकती है, ठीक है। वेव की तरह बिहेव कब करेगी, जब सिर्फ ऐसी जगह से पास करे जहां का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, ठीक है। हॉयगन ने यहीं पर बात खत्म नहीं करी। हॉयगन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अपनी इस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन भी करके दिया। जी हां, वही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो आपने रेज से सीखा है, जो आपने पार्टिकल नेचर में सीखा है रे ऑप्टिक्स में, वही नेचर, वही फिनोमेना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यहां वेव थ्योरी से समझाया जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पेपर में बहुत आया है। जब जब स्टेट हॉयगन थ्योरी आता है तो उसके साथ ये भी पूछता है, एक्सप्लेन
रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी या रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी। आइए हम लोग दोनों को सीखते हैं। डेरिवेशन बहुत आसानी से कराऊंगा, ये मां कसम खा के बोल रहा हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा इसमें। रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी। बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या कि रेज वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, और दूसरी बात क्या ध्यान रख रही है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एंड फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवेलप ऑफ दीज वेवलेट्स गिव राइज टू द न्यू वेव फ्रंट। यानी कि जो मैंने स्टेटमेंट हॉयगन थ्योरी में लिखवाई, ये बातें याद होनी चाहिए आपको। अच्छा आ जाओ, अब मैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन सिखा रहा हूं। रिफ्रैक्शन किसने लिख दिया, अब लू द पट्टे। रिफ्लेक्शन क्या करना है, रिफ्लेक्शन। तो मेरे पास ये हो गया एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका नाम है एक्स वाई। तुम्हें वेव फ्रंट से सीखना है, वेव से सीखना है रिफ्लेक्शन, लेकिन रेस से तो तुम्हें आना चाहिए पहले। तो मैं एक बार रेस के कंटेक्स्ट से तुम्हें समझा दूं। मान के चलो ये दो पैरेलल रेज आ रही हूं, यदि ये दो पैरेलल रेज आ रही हूं और यहां स्ट्राइक कर रही हूं मिरर पे, तो जहां स्ट्राइक करेगी आपको पता है वहां से एक नॉर्मल बनेगा, वहां से एक नॉर्मल बनेगा, और फिर ये लाइट क्या कर जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। इसी चीज को वेव से सीखेंगे हम, और वेव को सीधा तो सीखेंगे नहीं, रेस के साथ शुरू करते हैं। तो आप बताइए, यदि मैंने ये पैरेलल रेज बनाई है तो इनका वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए। टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, टिक टिक 0। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट। तो यदि मैं इसके वेव फ्रंट्स बनाऊं तो कुछ ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स बनाते चले जाऊंगा, और एक वेव फ्रंट मैंने बना दिया ये। जब बात, बहुत खूब। इस वेव फ्रंट का नाम भी दे देते हैं यार, कुछ क्या नाम दे दें, शकुंतला नहीं, ए बी। क्या नाम है इसका, ए बी। ये इस समय मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। क्या है मेरा ये, इंसिडेंट वेव फ्रंट। हेडिंग को मत भूलिए, रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी। आपका वेव फ्रंट इंसिडेंट हो चुका है, लेकिन ध्यान से देखो आप, इस वेव फ्रंट का ए हिस्सा मिरर को स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन बी तो अभी पहुंचा भी नहीं है। ए तो स्ट्राइक कर गया मिरर को, लेकिन बी तो अभी पहुंचा भी नहीं। आई कैन राइट दिस, ए हैज स्ट्राइक्ड द मिरर, ए हैज स्ट्राइक्ड द मिरर, बट बी हैजंट रीच्ड द मिरर। भैया बी मिरर तक पहुंचा ही नहीं, तो ए बी का इंतजार तो नहीं करेगा। इस कलयुग पापी दुनिया में कोई किसी का इंतजार नहीं करता। ए कहेगा भाई साहब मैं आ गया हूं, मेरे को रिफ्लेक्शन दो और घर जाने दो। बी जब आएगा उसका काम करते रहना, ठीक है। मान के चलो बी को यहां तक पहुंचने में, बी डैश तक पहुंचने में टी टाइम लगता है। लेट बी टेक्स टी टाइम टू रीच बी डैश। बहुत अच्छे से समझना, जब तक बी डैश पर पहुंचे, कितने टाइम में, टी टाइम में, ए विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड स्प्रेड्स वेवलेट्स अप टू ए डैश। यानी कि जब तक बी डैश पर पहुंचे, ए अपनी वेवलेट्स स्प्रेड कर देता है और किसी एक पॉइंट ए डैश तक फैला देता है, ठीक है। एक्चुअली क्या करता है, इस पूरे हेमिस्फेयर में फैलाता है अपनी वेवलेट्स को, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैंने सिर्फ यही पॉइंट दिखाया आपको। मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। ये आ रहे थे साथ साथ, ये आ रहे थे भैया, मिरर पर स्ट्राइक करने आ रहे थे रिफ्लेक्शन के लिए। ए पॉइंट स्ट्राइक कर गया, बी स्ट्राइक नहीं करा। तो ए जब तक बी डैश पर पहुंचेगा, ए उसका इंतजार नहीं करेगा, ए रिफ्लेक्ट होके अलग निकल लेगा कहीं। तो सिंपल सी बात यह है कि यदि बी ने टी टाइम लिया, तो उस टी टाइम में ए जो है स्प्रेड हो गया कहां तक, ए डैश तक। यानी कि आफ्टर दिस टाइम टी, अब ए कहां है, ए डैश पर, और बी कहां है, बी डैश पर। इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, यही बन गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। जी हां, यही बन गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यदि मुझे सिर्फ वेव फ्रंट बनाना हो इस डायग्राम में, तो मैं कैसे बना दूंगा, ए बी डैश ए डैश। ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मेरी एरो बता रही है कि वेव फ्रंट कहां को जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिर्फ वेव फ्रंट का डायग्राम है, लेकिन आपको समझाना है ये लाइट रेज की हेल्प से, तो फिर हमने ये वाला डायग्राम प्रेफर किया है। इस वाले डायग्राम को मैं दोबारा से बनाऊंगा क्योंकि इसमें हौच पौच थोड़ी ज्यादा हो गई है, ताकि मैं डेरिवेशन भी करा सकूं। अब वेव फ्रंट
ए बी, ये फैल गया ए डैश तक, जब तक बी पहुंचा बी डैश तक, ये बना मेरा रिफ्लेक्टेड रेज का रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये बना मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। बिल्कुल लॉक कर लीजिएगा बात को। आइए अब कुछ खास बातें समझते हैं। यहां पर ये बच्चे नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे थी। इंसिडेंट रे का यहां पर एंगल कितना रहेगा? आई। कितना रहेगा? आई। तो ये एंगल कितना बना, जरा सोचो। मैंने बोला था एक ही रूल चाहिए, रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। यदि ए बी एक वेव फ्रंट है और ये एक रे है, तो एंगल कितना बनेगा टोटल? 90। ये है आई, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस आई। कितना हो गया? 90 माइनस आई। और ये है बेटा नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, उसमें ये हो गया 90 माइनस आई, तो ये कितना बचा आपका? आई। मैं क्या कर सकता था ना, आपको रट्टा लगवा सकता था सीधा कि भाई यदि ये है आई तो ये भी होगा आई, लेकिन नहीं। बात समझ लो, बात क्या समझनी है कि ये आई है तो ये बनेगा क्या? 90 माइनस आई, तो बच कितना गया? आई। सेम चीज यहां अप्लाई कर दूंगा। यदि ये एंगल है आर तो सीधा सीधा ये एंगल हो जाएगा आर। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिनको रट्टा पसंद है, इतनी बात ध्यान रखना कि वेव फ्रंट का सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा वही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेव फ्रंट का सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा वही होगा वेव फ्रंट मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या जो भी आप बोलना चाहते हो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस इट इज। नहीं क्लियर हो तो एक बार पीछे पलट के वापस से देख लो कैसे आई क्या बन गया। ठीक है, अब आपके सामने ना कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ट्रायंगल जरा ध्यान से देखेंगे। एक ट्रायंगल का नाम है ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। दूसरे ट्रायंगल का नाम है ए डैश बी डैश ए। दूसरे ट्रायंगल का नाम है ए डैश बी डैश ए। दोनों ट्रायंगल में ए बी डैश और ए बी डैश कॉमन है। अच्छा, दूसरी बात, दोनों में देखिए रेज और वेव फ्रंट एक एंगल 90 डिग्री भी है, यानी कि एंगल ए बी बी डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए। दोनों 90 डिग्री। ठीक है। तीसरी चीज, बी ने टी टाइम में बी डैश तक का डिस्टेंस चला था। मान के चलो v स्पीड से चला था। कितनी स्पीड से? v स्पीड से। तो ये बी बी डैश क्या हो गया? ये vt हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो a ने जो डिस्टेंस चला a डैश तक, वो भी t टाइम में ही चला था और वो भी सेम स्पीड से ही चला था। दोनों क्या हो गई? vt। तो यानी कि बी बी डैश किसके बराबर आ गया? ए डैश के। इन तीन इक्वेशन से क्या याद आया? कक्षा 9 कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, और यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए माय डियर, ट्रायंगल ए बी बी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए, तो सिप्पी से एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डैश बी डैश ए, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, which is the law of reflection and proves the law of reflection। आई आर के बराबर होता है। देखो डेरिवेशन, इसमें जितनी मेहनत और जितना टाइम लगा है वो उस टाइम को यदि डबल करके भी अभी दे दोगे आप तो भी चलेगा, लेकिन ये एक डेरिवेशन आपके 3 डेरिवेशन स्मूथ करेगा, ये गारंटी देके बोलता हूं मैं। इसलिए अच्छे से चेक कर लेना। मेरे को क्या करना है, डायग्राम बना के ये 2 ट्रायंगल पकड़ लेने, दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी से मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव होगा, बात खत्म हो जाएगी। यदि रिफ्लेक्शन तुम्हें समझ आ गया है तो रिफ्रैक्शन में मेरी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। रिफ्लेक्शन समझ नहीं आया तो दोबारा रिफ्लेक्शन को ही समझ के आओ, क्योंकि रिफ्रैक्शन जाएगा गोली की रफ्तार से। देखो जरा, रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी यानी कि यूजिंग हाइगन्स थ्योरी। मैंने एक मीडियम लिया, रेयरर मीडियम, ठीक है, यहां पर लाइट की स्पीड है v1, और एक मीडियम ले लिया डेंसर मीडियम, यहां पर लाइट की स्पीड है v2। लाइट इंसिडेंट कराई, पहले रेस से दिखाऊंगा तुम्हें क्योंकि रेस से हमें आता है, और फिर एक वेव फ्रंट बना दिया जो कि क्या रहेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट रहेगा ए बी। कहानी सेम है बच्चों, ए सरफेस को टकरा चुका है लेकिन बी पहुंचा नहीं है। यदि बी को बी डैश तक पहुंचने में टी टाइम लगेगा तो ए उसका इंतजार नहीं करेगा, ए कहेगा भाई मेरा कर दो रिफ्रैक्शन। तो जब तक बी बी डैश पर पहुंचे, आई रिपीट, जब तक बी बी डैश पर पहुंचे ए डैश पर पहुंच जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा,
और आफ्टर टाइम टी ए डैश और बी डैश जोड़ दिए जाएंगे और यही बन जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि ए बी था आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। बोलो कितनी सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत हमें होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आती है बात प्रूफ करने की। तो देखो प्रूफ करना भी बहुत आसान है, मैंने सिखाया था आपको, यदि ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई हो जाएगा वेव फ्रंट का सरफेस के साथ, वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल हो जाएगा। यदि ये आर है तो ये भी हो जाएगा आर। वही ट्रायंगल लेने, ट्रायंगल का नाम भी नहीं बदलना, 2 मिनट पीछे जाओगे वीडियो में, यही ट्रायंगल ले रखे हैं, ए बी बी डैश, कुछ नहीं करना, ए बी बी डैश। और दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। कौन चूतिया कहता है कि फिजिक्स टफ है? देखो बहुत आसान लगेगी तुम्हें, पिछले ट्रायंगल इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, नया कुछ कर ही नहीं रहा। इस ट्रायंगल में मैं निकालूंगा साइन आई, क्योंकि इसमें है आई। साइन आई क्या होगा? देखो ये 90 डिग्री है, पहले तो ध्यान रखना, रेज और वेव फ्रंट। साइन आई क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सामने वाली साइड कौन? बी बी डैश, हाइपोटेन्यूज कौन? ए बी डैश। बोलो बात समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आई। इस वाले ट्रायंगल से मैं निकालूंगा साइन आर, साइन आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री, ये हो गया आर, तो ये क्या बनेगा? ए डैश अपॉन ए बी डैश। करना कुछ नहीं बच्चों, दोनों को डिवाइड कर देना है। साइन आई बाय साइन आर बनेगा क्या? बोले बी बी डैश अपॉन ए बी डैश डिवाइड बाई ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश ए बी डैश खत्म। बचा हमारे पास केवल बी बी डैश अपॉन ए डैश। बी बी डैश क्या है? बी ने जो डिस्टेंस चला टी टाइम में। ए डैश क्या है? ए ने जो डिस्टेंस चला टी टाइम में। डिस्टेंस यानी स्पीड इनटू टाइम। यहां स्पीड कितनी थी? यहां स्पीड थी v1, तो ये बनेगा v1 इंटू टी। यहां स्पीड कितनी थी? v2, तो ये बनेगा v2 इंटू टी। साइन आई अपन साइन आर क्या बना? म्यू, या फिर आई कैन राइट साइन आई अपन साइन आर, टी से टी काट के लिखा म्यू टू 1, और यही हो गया स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन प्रूव हो गया। बोलो क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन आएगा तो ये तो यार चोटकी हुआ खेल है तुम्हारा, और यदि ये आ गया तो रिफ्लेक्शन तुम्हें इतना ही टाइम लगेगा, दोनों को करने में बहुत आसान सी चीज हो गई है। एकदम मस्त घोट के पी जाओ इसको। मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूं। भैया देखो वीडियो के अंत की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, एक ही टॉपिक हमारा बचा है। 2021 के सैंपल पेपर में सीबीएसई ने डाल रखा, चिपका रखा, क्या? बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस, मिरर। ये सब समझना आपको वेव थ्योरी से। पता है ना तुम्हें कि भैया लेंस में क्या होता है? लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं। प्रिज्म से क्या होता है? लाइट रेज डेविएट हो जाती हैं। और मिरर में क्या होता है? लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये सारी बात तुम्हें लाइट की रेज में पता है, अब वेव में सीख लो। यदि मैंने कोई लेंस ले लिया, ये रहा लेंस, ठीक है, और इस लेंस पर मैंने एक वेव फ्रंट इंसिडेंट करा दिया। इस वेव फ्रंट का नाम है ए बी। ये है मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या है बालक? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इसके साथ क्या होगा? तो भाई जब ये ट्रैवल करेगा यहां से, तो देखिए लेंस जो है बीच में से मोटा है, ऊपर से नीचे से पतला है। तो आपको पता ही है लेंस में ग्लास है तो क्या करेगा? स्पीड को स्लो करेगा। तो बीच वाला हिस्सा ज्यादा हिस्सा ट्रैवल करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो बेचारा पीछे रह जाएगा। और ए और बी पतले से हिस्से में से निकलेंगे, जल्दी निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका वेव फ्रंट बाहर निकलेगा, जिसमें ए और बी क्या होंगे? आगे, और बीच वाला हिस्सा रह जाएगा पीछे। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। किसमें? लेंस में। बात समझ में आ गई? अब प्रिज्म में देख लो। प्रिज्म में क्या होता है कि जब आपका वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बी जो है देखिए बहुत थिक हिस्सा ट्रैवल करेगा, और ए को बहुत पतला सा हिस्सा ट्रैवल करना है, यानी ए आगे रह जाएगा, बी पीछे रह जाएगा। तो कुछ ऐसे वेव फ्रंट बाहर निकलेगा, और ये होगा मेरा इमर्जेंट वेव फ्रंट, जो प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। बात आती है बच्चों यहां पर मिरर की। तो ये मेरा कॉनकेव मिरर है मान लो, और इस पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया मैंने, ये ए बी। आप ध्यान से देखिए, जब ये आगे जाएगा बच्चों, जब ये आगे जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? ए जो है, थोड़ा शेप इसकी आउट कर रखी हमने, ए जो है वो स्ट्राइक कर जाएगा, और बी जो है वो भी स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन बीच वाला हिस्सा तो स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा, है ना? तो ए और बी रिफ्लेक्ट होकर निकल लेंगे, तब जाके बीच वाला जाके टकराएगा, और फिर इसका मतलब पीछे रह जाएगा। तो इसका जो वेव फ्रंट है, तुम्हारे भाई का चल गया थोड़ा सा, इसका जो वेव फ्रंट है वो ऐसा हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ये होगा तुम्हारा क्या? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मेरे सारे बच्चों को समझ में आ रही है बात कि बीच वाला हिस्सा पीछे रह गया है, इसलिए मुड़ गया है। ये टॉपिक है एकदम मस्त बिंदास। इसके बारे में जो बातें मैंने मुंह से बकी हैं वो अपने कॉपी में लिख देना, नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 मार्क्स में आता है ये।
यानी मैंने बताया सीबीएसई 2021 सैंपल पेपर में है ये। इसी के साथ हमारी डे 15 की वीडियो समाप्ति की तरफ बढ़ चुकी है। आप सभी लोगों से एक ही पुरानी सदियों से चली आ रही गुजारिश है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर रखा होगा तो भाई दूसरों को प्रोत्साहन देना कि भैया चैनल सब्सक्राइब करो, इधर बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता है, एकदम बढ़िया पढ़ाने वाले मास्टर हैं, ऐसे रात रात भर पसीनों में लथपथ होकर भी पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा तो मिलेंगे, जय हिंद, टाटा।